जिन पर फैसले लेने में एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ाऊंगा सिद्धार्थ जी, आपने यूसीसी का जिक्र किया, सीए का जिक्र किया, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन 30 सेकंड अपने सभी मेहमानों से। पीएम की जो स्टाइल है काम करने की, प्रधानमंत्री मोदी को आप लोगों ने 10 साल में देखा, क्या गठबंधन के साथ मैच कर पाएगी वो स्टाइल? अशोक जी आपसे शुरुआत करते हैं, 30 सेकंड। देखिए, ये तो तय है कि प्रधानमंत्री ने जो तैयारी की है, जो उनका तरीका है काम करने का, वो तो पूरे से तरह से उस पर असर पड़ेगा। ये कोई कहे कि नहीं पड़ेगा, निश्चित असर पड़ेगा, लेकिन अब उस असर के साथ यही है कि कितनी योजनाओं को, किन किन चीज़ों को जो उन्होंने पहले ला चुके हैं उसे आगे बढ़ाते हैं या उनको रोकते हैं। ठीक है, रतिमान जी, क्या पीएम गठबंधन की सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो 24x7 की स्टाइल रही है, काम करने की स्टाइल रही है, देश को राष्ट्रवाद को बढ़ाने की स्टाइल रही है, देश को सबसे शीर्ष पर ले जाने की स्टाइल रही है, क्या उस स्टाइल के साथ मैच हो पाएगा? निश्चय ही असर पड़ता है। वजह ये होती है कि क्षेत्रीय दल जब साथ में जुड़ते हैं, उन क्षेत्रीय दलों के अपने मजबूरियां होती हैं, उनके अपने स्वार्थ भी होते हैं, उनकी अपनी जनता को एड्रेस करने की मजबूरियां होती हैं। तो जो बड़े फैसले, ये उम्मीद की जा रही थी कि एक तो एक्सपेंशन करेंगे संसद के सीटों का, एक फैसला है, फिर कॉमन सिविल कोड की बात थी, फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात थी। ये 2-3 ऐसे विषय थे जिन पर मोदी सरकार मन बना, पहले से ही लग रहा था कि मोदी सरकार मन बनाए बैठी है और आगे अगर इसको मजबूती से मौका मिलेगा तो इनको कर दिखाएगी। तो इन पर असर पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है मोदी जी कुछ इस मानसिकता के हैं कि वो कुछ इनमें 2-3 फैसलों में से कोई एक तो कर ही ले जाएंगे, भले उसका आगे क्या परिणाम होगा ये अलग विषय होगा। राजीव जी, राजीव वाजपेयी जी, मेरा ये मानना है कि मोदी जी कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अपोजिशन बहुत बलवान हो, चाहे सहयोगी दल बहुत बलवान हो इनके, मगर वो किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। वो हमेशा, उनका एक लाइन लेंथ तय होती है, उस हिसाब से सब लोग चलते हैं। जैसा कि मोदी जी का एक प्रोफाइल बन चुका है, वैश्विक स्तर पर उनकी मान्यता बनी है, इसलिए वैश्विक स्तर पर भी उनकी से काफ़ी रहेगी। ठीक है, अभी सुशील जी। संतोष जी, देखिए, मोदी जी की संवाद और समन्वय, ये दोनों की जो शैली है, तो उससे मुझे लगता है कि ये गठबंधन की राजनीति में भी नेशन फर्स्ट या जन कल्याण जैसे मुद्दों को आगे करके मोदी जी निश्चित रूप से बेहतर नेतृत्व करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। क्योंकि देखिए, कई मुद्दे ऐसे हैं जो विवादास्पद बिल्कुल नहीं होते और उस पर हर गठबंधन का सहयोगी उनके साथ तैयार रहता है। सिद्धार्थ जी, सुशील जी कह रहे हैं नेशन फर्स्ट की जो भावना है वो पूरे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में देखी गई है, लोगों ने महसूस भी किया है, पर काम करने का तरीका, मैच करने का तरीका, अपने गठबंधन के साथ एक साथ लेकर चलने का तरीका, क्या काम करना कहीं कहीं प्रभावित होगा? देखिए, भारत में किसी राजनीतिक दल ने नेशन फर्स्ट के सिद्धांत को से इनकार नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, जिन मुद्दों की बात हम लोग कर रहे थे या अभी रतिभान जी भी कह रहे थे, हम बात कर रहे हैं कि संसद में सीटों को बढ़ाने की, एक देश एक चुनाव कराने की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इस समय गठबंधन में जो साथी हैं, जो मेजर साथी हैं जिनकी सीटें दिखाई पड़ रही हैं, वो टीडीपी हैं, वो जेडीयू हैं। इनके साथ सीटें बढ़ाने, एक देश एक चुनाव कराने, पहले से इनको लेकर पहले से इनसे गतिरोध रहा है और ना ही अपने राज्यों के हितों को देखते हुए ये इन मुद्दों पर एक साथ खड़े हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो बड़े फैसले जो एजेंडा में रहे हैं उनको लेने में दिक्कत होगी। कॉन्फिडेंस पे बात करेंगे कि विश्वास पे बात करेंगे।